हेलो एवरीवन, आज हम अपनी हिंदी पाठमाला के पाठ 2 डॉक्टर मधुपन द्वारा रचित पगला कहेगा नामक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पगला कहेगा कहानी के पात्रों का। इस कहानी में पात्र हैं बुआ जी, दादाजी, दादी जी तथा 2 जुड़वा भाई निखिल और अखिल। के स्टूडेंट्स, अब हम आपको अपने कहानी के पात्रों के बारे में बता देते हैं। हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं 2 जुड़वा बच्चे निखिल, अखिल, उनकी बुआ जी, दादाजी और दादी जी। ये कहानी पगला कहेगा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका पारिवारिक स्नेह, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन प्रियता तथा बड़ों के प्रति सेवा भाव तथा भ्रात भाव आदि के भावों को उजागर करना चाहती हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ जन्म के साथ ही कुछ रिश्ते हमसे जुड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, कुछ खट्टे मीठे से। तो आइए अब हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि इस कहानी में रिश्तों की कैसी भावना को दर्शाया गया है। ठीक है। पगला कहेगा। दादी ने प्यार भरी नज़रों से निखिल को देखा। कितना अंतर है। अंतर मीन्स फर्क। दोनों भाइयों में एक ही माता पिता की संतान, एक से वातावरण में पढ़े लिखे, एक से सुविधाएं, एक से परवरिश। परवरिश मीन्स लालन पालन। पर दोनों एक जैसे 2 विपरीत ध्रुव हों। विपरीत मीन्स उल्टे ध्रुव हों। निखिल को तो मानो बड़ों की सेवा का करने का जुनून है। हर समय बड़े बूढ़ों की सुविधा की चिंता करेगा। दादी का चमेली का तेल खत्म हो गया है। दादाजी को चूरन पसंद है। बड़ी बुआ के चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया। उन्हें लगातार पढ़ने के बाद सिर में दर्द क्यों होने लगता है। मंदिर के पंडित जी की दवा लेकर आनी है। पड़ोस की शर्मा आंटी फिसल गई थी। उनका बाजार का सामान लाना है, आदि आदि। वहीं अखिल है बिल्कुल उल्टी मती का। दादी के चमेली के तेल से उसे बदबू आती है तो दादाजी के चूरन खाने की आदत उसे नहीं सुहाती है। बड़ी बुआ के चश्मों से घूरती आंखें उसके सिर में दर्द करने लगती हैं। होंगी प्रोफेसर। अपने विद्यार्थियों की पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना ही सूझा। प्रोफेसरी के चक्कर में शादी भी नहीं की। घर में प्रोफेसर बना लेकर चली आती हैं। अखिल सोचता, ये करो वो करो, यहाँ से किताबें लाओ, नोट्स बनाओ, समय पर काम करो, बस उपदेश ही उपदेश। पर निखिल का वक्त में समय बर्बाद में खराब करना उन्हें नज़र नहीं आता। उन्हें क्या, किसी को भी नज़र नहीं आता। दादी को जरा भी विश्वास नहीं। विश्वास मीन्स भरोसा कि अखिल और निखिल सचमुच में जुड़वा भाई हैं। शक्ल सूरत से एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। स्वभाव मीन्स आदत। इसके बावजूद उनकी आपस में इतनी पटती कि कुछ कहना नहीं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। बड़ी बुआ तो इन दोनों को मैग्नेट, चुंबक कहकर बुलाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह एक दूसरे से विपरीत, पर आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे एक जान हो। और बड़ी बुआ दोनों पर जान छिड़कती हैं। उन्होंने ही अपनी ममता के आंचल में दोनों को समेटकर भरपूर प्यार दिया और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म देने के बाद ही माँ चल बसी थी। इस सदमे को पिताजी बर्दाश्त में सहन नहीं कर पाए। विरक्त होकर, मानसिक संतुलन खोकर, विरक्त हो जाना यानी कि दीन दुनिया को भूल जाना। मानसिक संतुलन खोकर, मानसिक संतुलन का मतलब है कि अपना दिमाग का, जिसका दिमाग की थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है ना, उसको कहते हैं मानसिक संतुलन खोना। न जाने कहाँ चले गए। बहुत कोशिश की पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। दादी और दादाजी ने इतने बड़े सदमे का मतलब है गम को जाने कैसे झेला होगा। वह तो बड़ी बुआ ही थी जिन्होंने सब संभाला। एक तरफ अम्मा का आंचल फैलाकर निखिल और अखिल को
समेटा और दूसरी तरफ दादा दादी को आश्वस्त कर बेटे बहू की कमी को कम करने की कोशिश की। आश्वस्त मीन्स उनको विश्वास दिलाया। कुछ महीने तक तो बड़ी बुआ ने कॉलेज से ही छुट्टी ले ली थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दादा दादी प्रकृतिस्थ हुए, प्रकृतिस्थ मीन्स प्रकृति को समझने के लायक हुए, उन्होंने उनकी गोदी में दोनों गोल मटोल बच्चों को डाल दिया। अपना असहनीय यानी कि जो दुख सहन न कर सके भूलकर दादा दादी और बड़ी बुआ दोनों बच्चों का मुंह देखकर जीने लगे और उन्हें फिर से जीवन जीने का मकसद मीन्स उद्देश्य नज़र आने लगा। बड़ी बुआ उस समय स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता थीं, आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनका खूब सम्मान है। भौतिकी की व्याख्याता हैं। उनके नीचे बहुत से विद्यार्थी शोध करते हैं। अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मजाल है कि उनके कर्तव्य में कहीं चूक हो जाए, पर उन्हें अक्सर यह दुख सताता कि शायद उनकी परवरिश मीन्स लालन पालन में कोई चूक मीन्स कसर हुई, जो अखिल इतना आत्मकेंद्रित और स्वार्थी होकर रह गया। आत्मकेंद्रित मीन्स सिर्फ अपनी ओर ध्यान देने वाला। इधर अखिल था और जो निखिल की सेवा भाव से परेशान रहता था। बार बार निखिल को समझाता कि वह बड़ों की इतनी चिंता ना किया करे, इससे उसी की पढ़ाई का नुकसान होता है। यही उम्र है जब वे अपना कैरियर बनाने की सोच सकते हैं। उसे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना कि पढ़ाई छोड़कर दादी को दवा पिलाने या दादाजी को गर्म पानी की थैली देने के लिए भागते रहना चाहिए। निखिल का हमेशा यही जवाब होता, भैया मैं अपने खेलकूद और खाली समय से कुछ समय सेवा के काम में ही लगा रहा हूँ। बड़ों के आशीर्वाद से मेरा भविष्य जरूर सुरक्षित रहेगा। भविष्य मीन्स आने वाला कल, सुरक्षित मीन्स सिक्योर या बचा रहेगा। डॉक्टर बनने का मेरा सपना भी जरूर पूरा होगा, ताकि मैं सभी की और अच्छी सेवा कर सकूं। किसी के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से भविष्य सुरक्षित होगा। तूने डॉक्टर और मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा है। दोनों को ही जी तोड़ मेहनत करनी है। यही वह समय है जब हम अगर एक एक पल का सही उपयोग करेंगे, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तेरी तरह वक्त बर्बाद करके नहीं, समझा? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बार बार समझाता हूँ, अखिल कहता। निखिल मन ही मन हंसकर कहता, पगला कहेगा, तू क्या जाने सेवा का सुख। तुझे क्या पता कि दूसरों की सेवा शुश्रूषा से कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। बड़ों की खुशी देखकर, उनका संतोष देखकर जो अनुभव होता है, उससे मानो एक विलक्षण खुशी का जोश आ जाता है। विलक्षण मीन्स बहुत ज़्यादा। कि मैं थोड़े समय में ही अपने अतिरिक्त उत्साह के कारण पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करूँगा। उत्तीर्ण मीन्स पास करूँगा, अंक मीन्स नंबर, और डॉक्टर भी जरूर बनूँगा। बेटा हमारी कहानी का पार्ट 1 पूरा हो चुका, अब पार्ट 2 शुरू होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अखिल और निखिल रोज़ सुबह उठकर सैर करने जरूर जाते थे। सैर मीन्स घूमने की आदत, सुबह घूमते हैं ना, मॉर्निंग वॉक। बड़ी बुआ ने यह आदत बचपन से ही डाली थी। पहले वे भी साथ जाती थीं, पर अब उन दोनों के जवान होते किशोरों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाती थी, इसलिए वे अलग अलग सैर करते। एक दिन सवेरे सैर करने के बाद अखिल और निखिल दोनों घर की ओर मुड़े ही थे कि इन्होंने देखा कि पार्क के एक ओर एक व्यक्ति जमीन पर गिरा पड़ा है और आसपास कुछ लोग खड़े उस ओर इशारा कर रहे हैं। यह देखते ही अखिल ने निखिल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचता हुआ बोला, अब तू यहाँ मत अटक जाना। अटकने का मतलब है फंस जाना। बोर्ड की परीक्षा सिर पर है, कोर्स ख़त्म करना है और साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी भी। अपने पास
ज़रा भी फालतू वक्त नहीं है। फालतू मीन्स बेकार। पर निखिल कहाँ सुनने वाला था। हाँ हाँ अभी आता हूँ, तुम घर चलो। वह हंसकर बोला, अपना भविष्य चौपट करने में क्यों तुला है। जो भविष्य चौपट करना मीन्स बर्बाद करना। परीक्षा में यह सेवा काम नहीं आएगी। नंबर कम आए और आगे अच्छी जगह प्रवेश ना मिले तो तुम ही भुगतोगे। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी सेवा तुम्हें ही मुबारक। कहते हुए अखिल चला गया। पगला कहीं का। 2 घड़ी बड़ा हो गया तो क्या हुआ, समझ तो छोटे की है, सोचता हुआ निखिल दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। आसपास खड़े लोगों में किसी ने भी ना तो कोई प्राथमिक उपचार करने की कोशिश की। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है पहली देखभाल करना, यानी कोई रोगी होता है तो उसका प्रथम उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, करने की कोशिश की थी और ना ही उसे अस्पताल ले जाने की कोई पहल। निखिल ने तुरंत फालतू भीड़ को हटाया, पास के नल से पानी लाकर पानी के छींटे उस व्यक्ति के मुंह पर डाले। पार्क में टहलने आए हुए 2 व्यक्तियों की सहायता से उन्हीं में से एक व्यक्ति की कार में उस व्यक्ति को लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। उस अनजान व्यक्ति को इमरजेंसी में डॉक्टरों के हवाले करके निखिल वापस आ सकता था, किंतु उसका मन उस बीमार, लाचार और अकेले व्यक्ति को इस तरह छोड़कर चले जाने की गवाही नहीं दे रहा था। घर पर उसके इस काम की सूचना अखिल द्वारा पहुंच ही चुकी थी। निखिल ने भी घर में फ़ोन द्वारा सूचना दे दी कि वह उस अनजान बुजुर्ग व्यक्ति के होश में आने पर उन्हें उनके सही ठिकाने में सही पते पर पहुंचा कर ही घर आएगा। पगला कहीं का। दादाजी हंसकर बोले, बिल्कुल अपने पाप पर गया है। वह भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। किसी काम की ठान लेता तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वह अपने संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय से उसे कोई डिगा नहीं पाता था। डिगा मीन्स हटा पाना। ना जाने कहाँ और किस साल में होगा उनका अपना बेटा अविनाश। सोचते सोचते दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बुआ और छोटी बुआ के बीच के थे बाबूजी, पिछले 17 सालों से लापता। पता नहीं और कुछ अनहोनी सोचकर दादाजी की आंखों में आंखें भर आईं। अनहोनी में पूरी बात। दादी के पूछने पर दादाजी ने अपना चश्मा निकालकर अपने आंसू पोंछे और मन के भाव छुपाकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा पगला निखिल फिर किसी बीमार व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंच गया है। कहता है जब तक उन्हें होश नहीं आएगा, उसका पता ठिकाना मालूम नहीं पड़ेगा, उन्हें घर तक नहीं पहुंचाएगा, घर नहीं आएगा। और खुद चाहे फेल क्यों ना हो जाए। दूसरे कमरे से अखिल चिल्लाया, तू ज़्यादा पढ़ ले, फिर उसे समझा देना। दादी ने बात संभालने की कोशिश की। पढ़ाई तो अपने अपने हिस्से की खुद ही करनी पड़ेगी दादी। अगर उसका दाखिला किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो सारा सेवा भाव निकल जाएगा। अखिल क्रोध से बोला। तुरंत बड़ी बुआ बीच में आ गई, बोली, तू अपना दिमाग खराब मत कर, पढ़ाई में दिल लगा, वह भी अपना कोर्स पूरा कर लेगा। आखिर हमेशा तुझसे अच्छे ही नंबर लाता है ना। आप सभी की शहमीज बढ़ावा देना। आप सभी की छह से उसका दिमाग खराब हुआ है। आपको उसके भविष्य की चिंता हो ना हो, मुझे तो है, अखिल बोला। बड़ी बुआ बात बदलते हुए बोली, बाबूजी आप और अम्मा निखिल को का नाश्ता लेकर चले जाइए। मैं कॉलेज जाते समय आपको अस्पताल तक छोड़ दूंगी और सिर चढ़ाइए उस पगले को। अखिल फिर गुस्से से में चिल्लाया, मैं भी आपके साथ चलूँगा और उसे खींचकर वापस लेकर आऊँगा। अब तो उसे संजीदा मीन्स गंभीर होना ही पड़ेगा। उसे काबू में लाना आपके बस का नहीं है। दादी ने निखिल के लिए नाश्ता झटपट तैयार किया और
दादा दादी बड़ी बुआ के साथ चल पड़े। मुंह फुलाना मीन्स गुस्सा होना। अखिल भी पीछे पीछे था। दादा दादी और अखिल को अस्पताल छोड़ने आई बड़ी बुआ ने धीरे से दादी से कहा, मैं भी भीतर तक चलती हूँ, कहीं दोनों भाई उलझ ना जाएं। निखिल उन चारों को अस्पताल में पहुंचा देखकर हैरान रह गया। अरे, आप सभी यहाँ पहुँच गए? और अखिल, तू भी अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? पागल मैं नहीं, तू है, अखिल गुस्से से बोला। हम सब अपने पगले बच्चे का पागलपन देखने आए हैं, दादाजी हंसकर बोले। इसी पागलपन ने एक व्यक्ति की जान बचाई है। पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई। ईश्वर करे ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो। आज अगर कुछ और देर हो जाती तो उस व्यक्ति को होश में लाना बहुत मुश्किल हो जाता। पता नहीं कब कोई पुलिस में खबर करता और पुलिस की कार्यवाही पूरे होते होते तब तक मरीज अस्पताल पहुंचता। तब तक शायद प्राण छूटने की तैयारी कर रहे होते। निखिल, तुम्हारा मरीज होश में आ रहा है, चलो देख लो। दादा दादी का हाथ पकड़े आगे आगे निखिल, पीछे पीछे स्तब्ध और आबाक अखिल और बड़ी बुआ उस कक्ष में पहुँचे जहाँ मरीज लेटा था। अब आप कैसे हैं? निखिल ने पूछा। पलक झपकी और आंखें थोड़ी खुली। कैसी तबीयत है बेटा? दादी ने उस व्यक्ति के माथे में हाथ फेरते हुए पूछा। यह स्नेहिल स्पर्श, स्नेहिल मीन्स प्यारा, स्पर्श मीन्स छूना, ये प्यार भरा स्पर्श। सालों से खोया हुआ अपनापन अचानक कहाँ से वापस आ गया। अचानक ही मानो झोली भर गई और आंसुओं की बाढ़ आ गई। दादी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाईं। बड़े हुए बालों और दाढ़ी के बीच से भी उन्हें अपने 17 साल पहले खोए बेटे की झलक मिल गई थी। देखिए देखिए अविनाश, वे चिल्लाईं। दादाजी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाए। आंसुओं से धुंधली हुई आंखों के पीछे खुशी से दमकता चेहरा एक अजीब सा सुखद दृश्य था। दृश्य मीन्स दिखाई देने वाला सीन। भैया कहकर बड़ी बुआ तो रो ही पड़ी। दादी दादा ने उस व्यक्ति को गले लगा लिया। निखिल और अखिल भौचक्के होकर यह अभूतपूर्ण, इससे पहले ना होने वाली घटना, अभूतपूर्ण दृश्य देख रहे थे। तभी दादी हंसी और निखिल की ओर इशारा करते हुए बोली, यही है वह पगला जिसके ऊपर सेवा करने का पागलपन सवार रहता है। आज इसी पगले ने हमें हमारा बेटा वापस दिला दिया। आ इधर आना, पगला कहीं का। दादी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निखिल धीरे से आगे बढ़ा। तभी पीछे से बड़ी बुआ बोली, तू पीछे क्यों खड़ा है अखिल? जाओ, दोनों भाई अपने बाबूजी को गले लग जाओ। आना, पगला कहेगा। दादी स्नेह सिक्त वाणी में बोल उठी। स्नेह सिक्त वाणी में प्यार भरी बोली में बोल उठी। बेटा, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्या सीखा हमने? हमने इस पाठ से सीखा कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चाहे कितनी विषम परिस्थितियाँ आए या कुछ भी आए, अपनी सेवा भाव को ख़त्म नहीं करना चाहिए। सारे काम के संग में हम अपने जीवन में हर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यदि हम किसी की सेवा, किसी की सहायता कर देंगे तो हमारा समय बचेगा, या बचा के हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा समय का सदुपयोग होगा। किसी की दुआएं हमें लगेंगी और हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज से ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मनुष्य के अंदर सेवा भाव तो होना ही चाहिए। अब हमारा